कैसा है ये गांव यार? बॉस ये गांव एकदम लाजवाब है। बॉस आपने इस गांव में कितनी इज्जत बनाई है। अबे ये कुछ भी नहीं है यार, पहले अंदर चलो फिर देखो। शाम को मस्त पार्टी का इंतजाम है वहाँ पर। हाँ बॉस, सही में आप तो कमाल के हैं। अब मक्खन लगाना बंद करो। ए, पानी बोतल दो। गांव का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है। लगता है यहाँ की लड़कियाँ अच्छी होंगी। क्यों भाई, शहर की अच्छी नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है, शादी करनी है तो गांव की लड़कियों से करो। अरे ये लड़की कौन है? गांव में भी इतनी खूबसूरत एकदम सटीक आइटम भी होती है क्या? हाँ भाई। भाई शहर में हमें इतनी लड़कियां दिखती हैं, लेकिन इसको देखो, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिख रही है। लाल स्कूटी और लाल ड्रेस, यार क्या मस्त आइटम लग रही है ये। लगता है हमारे लिए ही आ रही है। अगर साले दारू पी के मेरी जान को गंदी नजर से देख रहा है। अरे ये काफी जबरदस्त है यार। में क्या दिख रही है भाई? ये काफी जबरदस्त था भाई, बहुत बोल रहा था ये। काफी दर्द हो रहा है ना मंजा, जरा इसके लिए पानी तो ला। क्या मेरे बॉस? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी जान को ऐसे बोलेगा? ये लड़की मेरी जिंदगी है, इसको गलत नजर से मत देख, समझ गया? ये लड़की मेरी परी बच्ची है, तो तू इसकी इज्जत कर, समझा? सॉरी बॉस, पता नहीं था। अंजा, हाँ भाई, इसको अंदर गाड़ी में डाल। ठीक है भाई। चल आराम से क्यों करते भाई तुम ऐसा? कौन है ये तो भैया जैसा लग रहा है। अरे वही है, चलो जाती हूँ। ये फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी है। ए मंजा, हाँ भाई, 1 घंटे के अंदर तेरे दोस्त यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई, जल्दी भेज उनको। बिल्कुल हो जाएगा। भैया आप कब आए? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको सीधा घर आना चाहिए था। और ये सब कौन है? अब मैं भी बोलूं? ये मेरे बेंगलोर के दोस्त हैं। अच्छा, बाकी सब कैसा है? वो सब तो ठीक है, अगले वाले गांव में है, लेकिन आप मिलने नहीं गए। इतना भी क्या बिजी हैं? ऐसा नहीं है सिरी। अच्छा, तो फिर चलो अपने दोस्तों को भी साथ ले आओ। मैंने उसे क्यों देखा? इनके साथ अभी मुझे थोड़ा काम है, बस खत्म करके आता हूँ। तुम जाओ। ठीक है, पर भूलिएगा मत। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ए मंजा, हाँ भाई, चल चलते हैं। महाभारत के युद्ध में खून के रिश्ते ही आपस में दुश्मन बन गए थे, लेकिन कर्ण एक ऐसे दोस्त साथ मिलकर खड़े रहे। आखिर क्यों? धर्म अधर्म के बीच युद्ध लड़ा गया था, जहां खून के रिश्ते से ज्यादा दोस्ती के रिश्ते साथ में खड़े रहे। कृष्णा जी के रथ का एक ही लक्ष्य था, धर्म के आधार पर धर्म की रक्षा करना, जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया। पर अभी वो यहां नहीं है, लेकिन अब ये जिम ही मेरे लिए मंदिर है, धर्म का रास्ता। आओ, अभी तक कोई नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। आओ, हाथ मिलाकर आओ, देखते हैं तुम्हारा मीटर क्यों नहीं चल रहा। आओ देखते हैं भाई। ये तुम लोगों के पास गुस्त नहीं होता, इसलिए पंचायत के पास जाकर बताते हो। कमाल है ब्रदर, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 3 साल पहले तक
सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक हादसा हुआ जहां मैंने अपने सबसे जिगरी दोस्त को खो दिया। लेकिन मेरे अंदर एक बदलाव आया। ये दुनिया मुझे हीरे की तरह लगती थी और आज कोयले की तरह लगती है। सूर्या, मुझे एक फोटो मिली है। अगर ये फोटो तुमने ढूंढ ली है तो ये फोटो मेरी माँ को दे दो। कृष्णा, अगर तुम जिंदा होते तो इस फोटो का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं सब कुछ करता तुम्हारे लिए। सूर्या, हाँ दादाजी। तुम रंगने गोडारू से कहना मेरे से बात करे एक बार। क्या हो गया सबको? कैसे बन चुके हैं सब? जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। मैं जब भी अमरीश के भाई को देखता हूं तो मुझे ऐसा ही महसूस होता है। ये मंड्या के मर्द हम सबको साहस देते हैं। मैं मंड्या को छोड़कर वहां जा रहा हूं जहां हम दोनों साथ में काफी खुश रहते थे, लेकिन अभी हम दोनों अलग अलग जगह पहुंच चुके हैं। हमारे लिए वो गोडरू से मिलने जेल गए थे, अब मैं जा रहा हूं। हमारे रंगी गोडरू ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, जितना कि मैं बता भी नहीं सकता। ये पुलिस की नौकरी भी ना, कल मेरी शादी हुई, आज काम पे आ गया। पता नहीं कौन से कर्म किए थे। ए गौड़िया, कोई आया है तेरे से मिलने के लिए? तुम जाओ, मैं आता हूं। क्या मुझे बार बार कहना पड़ेगा कि मैं खुद ही आ जाऊंगा? क्या रे सूर्या, कैसा है तू? हाँ, गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ, हम सब ठीक हैं वहां पर। ए, क्या रे, इतने दूर से हर हफ्ते क्यों आ जाता तू? हाँ भैया, मैं कल से सो नहीं पा रहा हूँ, आप बार बार मन में आ रहे हैं, इसलिए आपसे मिलने आ गया। ठीक है। अर्जुन ने फोन किया क्या? लगा जरा फोन अर्जुन को। हेलो। ए अर्जुन, कैसा है भाई? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ भाई। और सब कैसे चल रहा है? तेरी नौकरी वगैरह सब? तेरी वो सॉफ्टवेयर कंपनी कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक है भाई। तेरे को प्रमोशन वगैरह मिल गया कि नहीं? हाँ, मिल गया है भाई। मैं आपसे जल्दी मिलना चाहता हूँ, कितने टाइम से नहीं देखा आपको। क्या रे, तू भी इसकी तरह बात करने लगा? बस 1 साल और फिर आऊंगा मैं, गाँव आऊंगा अमरीश और अपने अभिषेक से मिलने, फिर अपनी मैं मूछ तान के घूमूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रख। मैं फोन रखता हूँ, फोन काटता हूँ, अभी चल। हाँ ठीक है भाई। मैंने जो बोला था वो वाली फोटो लाया कि नहीं तू? हाँ भैया, लाया हूं। हम परिवार के 4 सदस्य एक साथ एक फोटो में, सिर्फ याद ही रह गई है। क्या रे, गांव जाके अपना समय क्यों बर्बाद करते तुम लोग? भैया, क्या कुछ पूछ सकता हूँ मैं? आप मेरी बहन और अमर के लिए क्यों पूछ रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम लोग को लगता है कि तुम लोग उसका ख्याल रख लोगे क्या? अपना ख्याल रख। ठीक है भैया, जाता हूँ। चल निकल। खून का रिश्ता कुछ नहीं होता, ये तो मेरे लिए भी कुर्बान कर सकते हैं। 50 एकड़ की फसल जहाँ 20 लोग काम करते हैं, उनको काम कोटरे नहीं दिया। यहाँ के याद आता है कि उन लोगों को जेल भेजने का कारण भी यही लोग हैं। कितनी बार वहाँ ना जाने का सोचता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे वहाँ ले जाता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ होगा उस दिन? इसी जंगल में हम लोग उसे ढूंढने के लिए वापस आए थे। लेकिन तब तक उसने सब बर्बाद कर दिया था। हमारे हाथ लगा भी तो क्या,
सिर्फ राख। जो सब कुछ हमारे पास था वो सब बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे हर चीज का जवाब चाहिए था, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ। बल्कि एक बुरे सपने की तरह ये जगह मुझे रात को भी डरा देती है। हमारी जिंदगी अच्छी थी अगर वो रात को हादसा नहीं हुआ होता। उस हादसे ने हम लोगों की जिंदगी बदल दी। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं कहां जाऊं? हम लोगों का बहुत हो गया। इन लोगों पे भरोसा करके मेरी धोती फट गई और तुमको कुछ नहीं समझ में आया। और ऊपर से इतनी रोशनी कि सर मेरा लाल हो गया। अब अपने खेत से मैं पानी छोड़ू क्या? कौन है वो? मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। क्या गावड़े, हाँ? कितना देर इंतजार करना पड़ेगा? अच्छा, हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी जानने के लिए ही बैठे हुए हैं। सुनो चिक्का, हाँ। एक बैनर के लिए इतना समय लगता है क्या? हाँ? हमारे समय पर हम गर्मी में भी जाके अपने हाथों से ही पानी निकालते थे। अरे आप तो बूढ़े शेर हैं, आप उधर भी नहीं छोड़ेंगे। ए, किसने बोला? किसने बोला? चाचा, ये लोग आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, सिर्फ बेइज्जती करते हैं। सुन चिक्का, हाँ। उनको फोन लगाओ। हाँ। रंगी गौड़ा के साथ बाकी सब भी टेंशन देने लगे हैं। हेलो भाई। हाँ बोलो भाई। अरे कहाँ रह गए तुम? हम लोग मार्केट में ही है भाई। पहले पुराना हार दे दिया, लेकिन अब हम सूर्या के साथ ही हैं। वो कुछ कर रहा है। सुनिए, वो हार की बात कर रहा था। हाँ? सूर्य को किसी ने धोखा दिया है। हाँ। मतलब सूर्य तो अभी पिट रहा होगा। ठीक है, तो अब वो कहाँ पर रह गए हैं वो? अरे भाई, कहाँ पर हो तुम? फोन को साइड में रखो और घूमकर ये देखो। लगता है सूर्या भाई की रात की चढ़ी भी उतर गई है। देखो देखो कैसे रिबेलियन की तरह एंट्री मार रहे हैं भाई। भाई की एंट्री पर ताली बजाओ रे। पहुंच गए। आखिरकार आ ही गए। ये मार्केट में सूर्या की क्यों लड़ाई हुई थी? आपको कौन बोला? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी भी बात सुनो जरा। इधर दादाजी को देखकर बोलो। लेकिन मैं अमरीश का बहुत बड़ा फैन हूँ। दादाजी, अगर हम अमरीश के भाई के फैन हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अमरीश की बात पर गुस्सा है। इन्होंने रेबल बॉयज को बोला। आओ। अरे भाई, हाँ ना। तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए था फोन करके। अरे काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? तुमको तो पता है ना, हमेशा त्योहार से पहले कटआउट हाँ। बनवा लेते हम लोग। ये तो सच है। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। सही है सही है। इसको देखो, लगता है कहीं जा रहा है क्या? ए पिए पास, कहाँ जा रहे हो? जाके पैसे वैसे कमा के लाओ। हीरो बन के कहाँ जा रहे हो तुम? इस गांव में आते हो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ही। तुम्हारे लायक तो कुछ काम भी नहीं है। पापा, क्यों नहीं जाऊँ मैं? आप मुझे पैसा दीजिए, मुझे जाना है। बेटा कुछ मांग रहा है, दे दो ना। तुम चुप ही करो तो अच्छा है। इन सब की वजह तुम ही हो। मतलब ये नौकरी सिर्फ हमें ही पैसे देने के लिए करता है क्या? जरा इनके बाल तो देखो, लड़कियों की तरह बना के रखा है। इनका तो रोज का ही नाटक है। लगता है आ गया। लो देखो, आ गया तुम्हारा दोस्त। अब जाओ इसके साथ जाके अपनी जरूरतें पूरी करो। कभी तो आप घर से निकलने से पहले कुछ अच्छा बोलिए।
जब देखो शुरू हो जाते हैं। बेटा नाश्ता करके जाओ। मुझे नहीं खाना, अपने पहलवान पति को खिला दो। मैं पहलवान हूँ, इसमें क्या नया है? हाँ वैसे आज का दिन अच्छा है। दादी माँ, आज आपकी पेंशन आई है क्या? क्यों बेटा, मेरे पास जो आया है वो मेरी दवाई के लिए आया है। हाँ, दवाई हाँ, के लिए ना? हाँ। वो मैं ला के दे दूंगा। तो ये लो। थैंक यू दादी, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। तू तो मेरा राजा बेटा है। मेरी जान हो आप। चल भाई, आज का जुगाड़ हो गया। कम से कम अपनी दादी की पेंशन तो छोड़ दिया कर यार, इतना बुरा मत बन यार। अरे ये सब ड्रामा मम्मी पापा की वजह से हुआ। पैसे हैं तो भी नहीं देते हैं मुझे। ये लोग का हमेशा का नाटक है। तुम चलो। दादी, तुम्हारा बेटा तो तुमको दवा के लिए भी नहीं पूछता है, देख लो। क्या माँ, हम गुरुजी के पास क्यों आए हैं? तुम्हारे डर की वजह से जो तुम्हें लगता है, और अब हम यहाँ आ गए हैं तो गुरुजी को अपनी परेशानी बताओ। माँ, ये बात तुम गुरुजी को मत बताना प्लीज। ठीक है चलो। अरे आता हूँ माँ। जय महादेश्वरा जय। नमस्ते माँ। नमस्ते। क्या गुरुजी है यहाँ? वो अभी पूजा कर रहे हैं, आप यहाँ बैठिए। हाँ ठीक है चलो। अच्छा अभी गुरुजी से मिलने आई हैं क्या? देखो। ओम भद्रा काली नमः। ओम काली नमः। ओम आदि शक्ति नमः। नमस्ते गुरुजी। हाँ हाँ, आइए बैठिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बैठिए बैठिए। हाँ याद है। गुरुजी, पिछले महीने हम दोनों यहाँ याद आए है। थे। फिर से परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं है गुरुजी, लेकिन एक छोटी सी बात है। असल में ये किसी की बात नहीं मानता और बिना वजह गुस्सा करता है। मैंने इसे बहुत बार समझाया है लेकिन ये समझता ही नहीं है। अब आप ही कुछ समझाइए इसे। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मुझे जी गुरुजी, लाओ दो। इसकी कुंडली दीजिए। ओम भद्रा काली नमः। कुंडली में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन छोटा सा प्रभाव है। देखो कृष्णा, माँ बुढ़ी हो रही है। अभी तुम्हारे गुस्से को लेकर चिंता करती है। ठीक है गुरुजी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसा करोगे तो सब ठीक होगा। गुरुजी, घर में कुछ करना होगा क्या? इन सब की जरूरत होगी। इसको हर रोज सुबह माथे पे छूना है, सब ठीक होगा। ठीक है गुरुजी। बिना पैसे ही दिए जा रहे हैं, कैसे कस्टमर ले आए सुबह सुबह। सुनो चेतन, स्कूल भी जाना है, जल्दी से नाश्ता कर लो। ये देखो तुम्हारे दोस्त भी आ गए। क्या बहन, ये जो छोटे गोटरू के पास ट्रेन है ना, ये इसी ट्रेन की वजह से स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पाता। हाय बुलबुल। बदमाश कहीं का, चुप रह। तुम चुप करो सूर्या, इसकी शैतानी को छोड़ो और पहले इसको स्कूल छोड़ के आओ। चलो उठो, चलो चलो। चलो सीसिया, अभी बहुत सारा काम बाकी है, चलो। क्या तुम लोगों ने कल मार्केट में लड़ाई झगड़ा किया था? हाँ बहन, मैंने जब अपने अम्बरीश के बैनर के लिए हार मांगा तो मुझे पुराना वाला चिपका रहे थे वो लोग। तो हम छोड़ देंगे क्या? उनको साइड करके मारने लग गए और तभी उसी वक्त भाई आ गए। भाई भी ना अपने 10 मिनट लेट आते ना तो उनको अच्छे से सबक सिखाता मैं। ओ ब्रह्मे, चुप रहो तुम, बस बैठे बैठे बात करना आता है। तुम उछाड़, क्या परेशानी है रे तेरी शेरवानी में?
तुम दोनों ने गांव के लोगों के साथ लड़कर अच्छा नहीं किया है बिल्कुल। हमें नहीं पता है। तो क्या मैं लड़ने गया था? वो कृष्णा कहाँ पे है? सुबह सुबह वो अपने माँ बाप के साथ स्वामी जी के पास गया था। उसका पहला भगवान तो ये है, तो भगवान को छोड़ के शैतान के पास गया क्या वो? भाई हमको क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। तुम्हारी वजह से वो आधा घंटा स्कूल क्या लेट जाएंगे क्या? भाई हमको क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या कहा तुमने? आप छोड़िए ना, चलो चलो। लगता है मुझे ये चुपचाप किसी के लव के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो एक काम कर, मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। मुझे एक छोटा सा काम है, जब तक तू टिकट निकाल के रख, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओ भाई, मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन सा काम है। वैसे मैं 3 साल से तुझे देख रहा हूँ, लेकिन तू उसे कुछ बताता ही नहीं है। और वो भी ना तुझे देखे बिना रह नहीं सकती। और तू एक बात बता, तू हमेशा मेरे को ऐसे क्यों भेज देता है, जैसे मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ तुझे मैं। यहाँ पे बाइक रोकने का क्या मतलब है? ये छोटा बच्चा मेरे प्यार को समझता है यार, एक दोस्त की तरह सपोर्ट करता है मुझे। और एक तू है जो हमेशा बकवासी करता रहता है। ओह सॉरी यार, मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ दे भाई। थोड़ी देर में एक एसी वाली बस यहाँ पर आएगी, तुझे पिक करेगी और जहाँ तुझे जाना है वहाँ छोड़ देगी। ओ भाई, ओ ए। हे बुलबुल, पीछे मुड़कर मत देखना, समझे? यूजलेस फेलो। यार साला, मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की कब आएगी? कल वो 10 बजे आई थी, तो मतलब आज जल्दी भी आ सकती है। तो कितने बजे आएगी ये उसको देखने के लिए लेट हो रहा हूँ यार। खैर देखता हूँ क्या होगा, छोड़ो। कैसा लग रहा हूँ मैं? इतने अच्छे भी नहीं लग रहे हो। इसने भी बेइज्जती कर दी यार। एक बार सही वक्त पता लग जाए ना, वो कब आती है। बुलबुल, आज तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? वो आएगी या नहीं? अरे यार, ये बात तो मैं भी नहीं बता सकता अभी। बस 10 मिनट और इंतजार कर लेना यार। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? आज जो भी कहूँगा वो तुमको करना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन बोलना क्या है? प्रपोज करना। प्लीज, आज वो काम तू कर दे, मैं कल कर दूंगा ना। नहीं, अब तुम बड़े हो चुके हो, तो इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। हिम्मत में नहीं जाने का है छोटू, ये सब ऐसे नहीं बोला जाता। उन सबके लिए ना एक सही वक्त होना बहुत जरूरी है यार। कैसा वक्त? यहाँ मैं लेट हो रहा हूँ, टीचर मार देगी मुझे। ऐसा मत कर यार, थोड़ी देर और रुक जाना यार। तेरी वजह से ना मेरे अंदर हिम्मत आती है यार। है? ये मुझे दो यार। पहले लाओ ये मुझे दो, और जाके अपने काम पर पूरा फोकस करो। सर जाए, जाके दे दीजिए। यार पता नहीं, आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बुलबुल, तू आज चला जाना प्लीज। पहले मुझे नीचे तो उतारो। हाँ। इसे ले लो। थैंक्स। तुम मेरे हीरो को ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ऐसी नजरों से मत देखो। ऐसे देखोगी तो उसको नजर लग जाएगी। तुम अभी जाओ यहाँ से। ये कब हमारे गांव में आया? देखो, ऐसा आदमी किसी गांव में नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे ही गांव में मिलेगा। कौन है ये? भूलिया।
गुलिया नहीं, शेर है। क्या चाहिए रे तेरे को? एक चाय और एक बन। चाय पी के और अपनी गर्मी बढ़ाओगे क्या? बन भी बोला था ना तूने, बिना बन लिए कहाँ जा रहे तू? ले जा यहां से, ऐसे मत देख मुझे, समझा ना? यहाँ खेत में जाकर मैं 10 कुत्तों के पीछे पड़ूं तब जाकर मुझे एक बन मिलता है। लेकिन आजकल के बच्चे फोन में सिर्फ पबजी और कैंडी क्रश खेलते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ना? लगता है तुम थके हुए हो। लो ये बन खा लो। इसकी फिक्र तुम मत करो, बन में तो बर्गर से भी ज्यादा मजा आता है। जब भी तुम बर्गर खाओ तो बर्गर गिर जाता है, लेकिन बर्गर को खाने का एक अलग ही मजा आता है। चलो तुम्हारी माँ के आने से पहले इससे लेकर चले जाओ। अगर वो गिर भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन मुझे बर्गर चाहिए। उसमें लोग कुत्ते का खाना डालते हैं, तुम्हें यही लेना होगा। मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी माँ ने मुझे देखा तो मारेगी। इसको लोर चले जाओ। कौन खाएगा इस बन को? अरे वो आ गई, चल चल जल्दी भाग भाग। अगर ये इस तरीके से यहाँ से भाग गया तो चाय सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उठो वहाँ से, तुम्हारा रोज रोज का नाटक बन गया ना। सुन नकली शेर। बोलो भाई। मैं सिर्फ एक डॉन की मूवी नहीं देखता हूँ, मैं सारी मूवी डॉन की देखता हूँ, समझा? हो जाएगा भाई, हो जाएगा भाई। सुन, जरा अपने पैरों पर भी ध्यान दे। इसके लिए परेशान मत हो, इसकी कोई कीमत नहीं। अगर किडनी में पथरी भी हो जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। यही है ना वो? कौन है रे तू? किसने दिया मेरे बेटे को नीचे गिरा हुआ बन? भिखारी समझ रखा है? नीचे गिरा हुआ बन खाने से कोई कुत्ता नहीं बन जाता है, लेकिन अगर किसी की माँ है तो उसे अपनी औकात बताने से अच्छा मैं ये समझता हूँ कि भागना चाहिए। कैसा है ये गांव यार? बॉस ये गांव एकदम लाजवाब है। बॉस आपने इस गांव में कितनी इज्जत बनाई है। अबे ये कुछ भी नहीं है यार, पहले अंदर चलो फिर देखो। शाम को मस्त पार्टी का इंतजाम है वहाँ पर। हाँ बॉस, सही में आप तो कमाल के हैं। अब मक्खन लगाना बंद करो। पानी बोतल दो। गांव का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, लगता है यहाँ की लड़कियाँ अच्छी होंगी। क्यों भाई, शहर की अच्छी नहीं होती क्या? ऐसा नहीं है, शादी करनी है तो गांव की लड़कियों से करो। अरे ये लड़की कौन है? गांव में भी इतनी खूबसूरत एकदम सटीक आइटम भी होती है क्या? हाँ भाई। भाई शहर में हमें इतनी लड़कियां दिखती हैं, लेकिन इसको देखो, ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिख रही है। लाल स्कूटी और लाल ड्रेस, यार क्या मस्त आइटम लग रही है ये। लगता है हमारे लिए ही आ रही है। अगर साले दारू पी के मेरी जान को गंदी नजर से देख रहा है। अरे ये काफी जबरदस्त है यार। में क्या दिख रही है भाई? ये काफी जबरदस्त था भाई, बहुत बोल रहा था ये। काफी दर्द हो रहा है ना मंजा, जरा इसके लिए पानी तो ला।
क्या मेरे बॉस? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी जान को ऐसे बोलेगा? ये लड़की मेरी जिंदगी है, इसको गलत नजर से मत देख, समझ गया? ये लड़की मेरी परी बच्ची है, तो तू इसकी इज्जत कर, समझा? सॉरी बॉस, पता नहीं था। अंजा। हाँ भाई। इसको अंदर गाड़ी में डाल। ठीक है भाई। चल आराम से क्यों करते भाई तुम ऐसा? कौन है ये तो भैया जैसा लग रहा है। अरे वही है, चलो जाती हूँ। ये फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दिए। ए मंजा। हाँ भाई। 1 घंटे के अंदर तेरे दोस्त यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। हो जाएगा भाई, जल्दी भेज उनको। बिल्कुल हो जाएगा। भैया आप कब आए? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको सीधा घर आना चाहिए था। और ये सब कौन है? अब मैं भी बोलूं? ये मेरे बेंगलोर के दोस्त हैं। अच्छा, बाकी सब कैसा है? वो सब तो ठीक है, अगले वाले गांव में है, लेकिन आप मिलने नहीं गए। इतना भी क्या बिजी हैं? ऐसा नहीं है सिरी। अच्छा, तो फिर चलो अपने दोस्तों को भी साथ ले आओ। मैंने उसे क्यों देखा? इनके साथ अभी मुझे थोड़ा काम है, बस खत्म करके आता हूँ। तुम जाओ। ठीक है, पर भूलिएगा मत। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। ए मंजा। हाँ भाई। चल चलते हैं। ये लो, तुम्हारी मंजिल आ गई। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। इसकी जरूरत नहीं है। भैया यहाँ से कैंपापुरा कैसे जाते हैं? कंपापुरा, वो भी इसी वक्त। अभी 11:15 हो रहे हैं। कैसे जाओगे? वैसे कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता जंगल से है। इससे अच्छा यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। थैंक यू भैया, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अभी अंधेरा हो चुका है और तुम्हें पैदल जाना काफी दूर होगा। मेरे पास टॉर्च है, तुम ये साथ में लेकर जाओ, लेकिन कल सुबह सलामत दे जाना। ओके, थैंक यू भैया। गुड नाइट। भरोसा करके तो दे दिया, मतलब गांव के लोग अच्छे हैं। अगर बैंगलोर होता तो मदद करने की जगह मेरे को लूट ही लेते। वैसे यहाँ आते समय तो उसने सावधान रहने को कहा था मेरे को, ऐसा जैसे भूत हो यहाँ पे। अरे पीछे से कैसी आवाज आ रही है? ये मेरे बहम होगा। मेरे ख्याल से सच में कोई आ रहा है। अब यहाँ साइंस या कॉमर्स नहीं चलेगा, यहाँ से अब मुझे भागना है। बंद हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चालू हो। काश वहीं रुक जाता। अब इतने मुश्किल से आया यहाँ पर। क्या ऐसा मेरे साथ ही होना था? हो गया ना? क्या है, रोज ये सब खाता रहता है? हाँ, रोज ये सब खाता रहेगा ना तो एक दिन पेट फट जाएगा। तुम इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहे हो? ये लो, तुम जूस लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी देना है उसको दो भाई को। इतने दिन से तुम सिर्फ इसकी जेब खाली करवा रहे हो और अभी तक इन लोगों की सेटिंग नहीं करवा पाए हो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसका तो टाइम ही खराब चल रहा है। हाँ, ये तो सही बात है। इसका टाइम खराब है लेकिन तुम्हारा अच्छा है, इसीलिए तो मस्त बैठ के ठूस रहे हो। ये देख, वो आ रही है। ए, ये रो क्यों रही है?
हमारे ही कॉलेज में मेरी लवर की रैगिंग हैं? हे, हर्षा पता नहीं, उधर होगी भाई। ये कौन है यार? इसको टिकटॉक में तो कभी नहीं देखा मैंने। लगता है ये शायद पबजी प्लेयर है भाई। उम्मीद है आज ये अच्छा काम करे। ए, तुम में से हर्षा कौन है? ए, गर्मी मत दिखा, इस कॉलेज में मैंने हमारे कॉलेज में तू मेरी लवर की रैगिंग लेगा हैं? तेरी हिम्मत कैसी? बोल मुझे, बता मुझे तेरी हिम्मत कैसी? कौन है तेरा गुरु? बोल ना, बता मुझे किसने सिखाया तुझे ये सब? अरे ये कौन लड़का है? अरे सूर्या, तुम क्यों लड़ रहे हो? क्यों तुमने मारा इसको? हमारे कॉलेज के सबसे तुम ही पुराने स्टूडेंट हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कॉलेज का इज्जत कहाँ जाएगी? आप गलत सोच रहे हैं सर, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। गलती तो इन लोगों ने की है सर। ये लोग लड़कियों की रैगिंग करते हैं कॉलेज में, अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना इनकी गुंडागर्दी और बढ़ती रहेगी। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का पैसा है ना, उसे कॉलेज में मत लाओ, घर पर ही रखो। ए हर्ष, इससे माफी मांगो। सॉरी ब्रदर, अब नहीं होगा। सूर्या, अब सब सही हो गया है। सुनो, तुम लोग क्लास में जाओ। ठीक है सूर्या, चलता हूँ, बाय। ठीक है साहब, चलता हूँ। अब फोन करके ज्यादा परेशान मत कर, समझा क्या? कहाँ है वो? कहाँ है? हाँ बता, कहाँ है वो? ये लो, लड़की की शादी हो गई फिर प्रपोज मारने आया है। मतलब इसने प्रपोज कर दिया? अरे चलना यार, वरना पिक्चर छूट जाएगी। ओ भाई, किधर जा रहा है तू? लगता है ये नहीं छोड़ेगा। 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ तुम लोग को, कभी एक दूसरे के सामने ही नहीं आते, बस दूर से देखते रहते हो। चल प्रपोज मार, चल। इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू शांति से बैठा। और कितने दिन तक तू इन दोनों के बीच में आएगा? हाँ लो, इसकी शक्ल तो देखो जरा कैसी हो चुकी है। चल जा, प्रपोज कर। हेलो, ऐसा है क्या? मतलब कुछ भी मुझे पता है, इतने सालों से मैं इनको ऐसे ही संभाल रहा हूँ, लेकिन अब तुम आ गए हो बीच में यार। ये 13, 14, 15, मतलब ये टोटल कितना हुआ? अरे नहीं, मैं फिर से भूल गया। ये रहा सर। अरे कितना था, मैं भूल गया फिर से। नमस्कार हुलिया। तू कुत्ते, हुलिया नहीं शेर बोल, समझा क्या बे? ठीक है भाई। क्या अंकल आराम कर रहे हो? हाँ, कह रहे अंकल किसको बोला? तेरी और मेरी उम्र में फर्क कितना है? वो क्या है ना अंकल, मैंने सोचा कि आप बड़े हो तो थोड़ा इज्जत कर दूं मैं। इतने में क्या आप धोती झाड़ के खड़े हो गए हो अंकल, तो कैसे चलेगा? थोड़ा परफ्यूम लगा के, थोड़ा सज धज के जाके घर पे आंटी के साथ 2020 मैच खेलिएगा, समझे क्या? ए शेरा, बहुत हुआ तेरा। ये भी सही है, तुम तो यहीं पर 2020 मैच खेल के घर जाके टेस्ट मैच खेलते होंगे ना। मैं ही गलती किया, तेरे जैसे फालतू से बात किया। तुम सिर्फ हमेशा लड़कियों को काम देते हो, कभी हमें भी काम देकर देखो ना। गावड़े, वो काम हो गया? रंगामा, कमरे में जाओ। कमरे में? कमरे में? हर बात पे शक करते हो, जाओ जाके गद्दा सुखाओ। ठीक है साहब। ओ ऐसा। आंटी, आप परसों गरिमा का अकाउंट खुलवा रही थी ना, जरा मेरे साथ कमरे में चलकर अकाउंट खुलवाओ तो मैं समझू ना। ए शेरा, अच्छा नहीं होगा अगर मेरे से ऐसे बात करेगा तो। कैसे बात करना चाहिए तुम ही बता दो ना मुझे, मैं भी समझ जाऊंगा कैसे बात करनी चाहिए मुझे। अथू, थोड़ी इज्जत दे के बात करने को सीख पहले जाके। तुम्हारी इज्जत करना मैं क्यों सीखूं? ये लो। हाँ।
हुलिया नहीं, शेर बोल बे। ये शराबी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। ए सूर्या, तूने बच्चे को स्कूल छोड़ा कि नहीं? हाँ भाई, मैंने छोड़ दिया। गोदरे, तुमने इसको स्कूल छोड़ने को कहा था, ये तो कुछ और ही कर रहा है। ए, क्या करके आ रहा बे? कुछ नहीं भाई। ए टाइगर, तेरे पैर पकड़ता हूँ यार, शांत हो जाना। पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे ना एक और जगह बताता हूँ। मेरे साथ रहना। छोड़, इसके साथ तुम क्या करने वाले हो ये मुझे नहीं पता। वो गोदरे की बेटी के साथ तुम ही घूम रहे थे और वो टीचर की बेटी भी तुम्हें देख रही थी। ए शेरा, टीचर वाली लड़की क्या होता है? सुन चिक्का, तू जवान नहीं हुआ क्या? चल निकल यहाँ से। दूसरों की लड़की के बारे में जानने आया है। हाँ। मेरे होते हुए तुमने मुझे अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, ऐसा क्यों किया तुमने? ए, चाहिए क्या तुझे? बोलना यार। अब जाके ऊँट पहाड़ के नीचे आया ना, ठंड होगी, बल्कि और ठंड बढ़ेगी। ये सब नहीं करूंगा मैं, कुछ भी मत बोल यार। एक फुल दारू की बोतल और एक चिकन तो लाना ही पड़ेगा। हाँ यार, हर चीज में टैक्स लेता। चल मेरे साथ, चल। चलो ना फिर यार, फिर तुम्हारा भाई किस चीज की? ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ चलो भाई, तुम्हारा भाई तो गया रंगमा के साथ होली खेलने। ए, ऐसे चुपचाप कहाँ जा रही हो तुम? एग्जाम खत्म हो गया क्या? अरे क्या है इसको? अरे नहीं भैया, अगले महीने खत्म होगा। मतलब बहन बेंगलोर से आएगी क्या? तुम्हें उससे क्या करना है? तुम्हें कितने लोग चाहिए? इस गांव में बच्चे नहीं खेलते, यहाँ पर आशिक लोग ज्यादा खेलते हैं। तू जरा सोच इस बारे में, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या तू? तुम्हें क्या हुआ? तुम टेंशन में क्यों? कुछ नहीं भैया, कोई तो है बेंगलोर में जिसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन करके परेशान करता है। मुझे फोन दो, मैं करता हूँ। हेलो, अगर इस लड़की को तू टाइम पास करने के लिए कॉल कर रहा है ना, तो बहुत जल्दी मैं तेरा टाइम आउट कर दूंगा। ए बुलबुल, हम लोग मांडिया से हैं। अगर यहाँ चिल्लाएगा ना तो पूरे इंडिया में आवाज जाती है। अगर प्रूफ चाहिए ना तो बेटा सामने आ जा, प्रूफ दे दूंगा तुझे मैं, समझ गया ना? इधर देना। ए, कितनी बात करेगा तू? आज के बाद तूने अगर कॉल किया ना तो मैं ऐसा मत किया, फोन दे। इसमें क्या है, वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी उम्र में मेरे पास फोन तक नहीं था, समझ गई? ए, जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए ना तो मुझे बताना, तुम्हारी शादी भी करवानी है। ठीक है भैया। हाँ, अपनी बहन को भी साथ में लेकर आना, उसकी भी करवानी है। हाँ, उसकी बहन मेरे लिए है ना। ए, कुछ भी मत बोल, तेरे मुंह से पानी टपक रहा है यार। तुझे मेरे सिर्फ मुंह से ही पानी टपकते हुए दिख रहा है। ओ भैया यहाँ पर है। भैया कैसे हैं आप भैया? अरे रघु, आओ बेटो। कैसे हो तुम? और घर पे सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है भैया। और तुम्हारा बिजनेस वगैरह कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है भैया, सब बढ़िया है। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। वही कि माँ और पापा आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, आप आकर एक बार बात कर लेते। ऐसी क्या जरूरी बात है? क्या हो सकता है? भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। श्री, रघु आए, इधर आओ। आई माँ। हेलो चाचू, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। ऐसा लग रहा है आप अपनी शादी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे नहीं है। आप बोलो या ना बोलो, लेकिन कुछ तो बात है। अच्छा छोड़िए, मैं माँ से पूछ लूंगी। अरे जाने दो ना, आज कॉलेज नहीं जाना है? अरे हाँ, कॉलेज का तो टाइम भी हो गया। चलिए मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटी। मंजा का कॉल आ रहा है। ठीक है भैया, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना। हाँ ठीक है। हाँ भाई बोल। भाई आपके जीजा की बेटी किसी के साथ घूम रही थी, अपने लड़के लोगों ने कॉलेज के पास देखा, उन लोगों ने बताया। क्या नाम है उसका? भाई गांव वाले उसे अम्बरीश रिबेल के नाम से जानते हैं। सब लोग बोल रहे हैं वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या करना है भाई? वो चाहे जो कोई भी हो, मुझे शाम तक पूरा उसका पता चाहिए, समझा? ठीक है भाई, मैं पता लगाता हूँ। ए मंजा,
अपने सारे लड़के को खेत में बुला। तू क्या खड़ा खड़ा यहाँ देख रहा है? रुक ना। अरे इसकी दादी हमारी टीम को सपोर्ट करती है और इसको स्विमिंग नहीं आती। अंदर डाल इसको। ठीक है भाई, अब भी बताता हूँ इसे। और अंदर डाल इसको। हमारे ग्रुप के लोग यहाँ पर आए हैं और अगर वो यहाँ पे आए हैं तो इसका कुछ तो मतलब है। ओ भाई, वहाँ कर क्या रहे हो तुम? बैठ कर इधर आओ। अरे नहीं भाई, दरअसल बात यह कि अगले महीने मधुर का स्विमिंग कंपटीशन है। मैं इसकी तैयारी करवा रहा था, वो भी तो जरूरी है ना। अरे यार, मैंने तो रेसलिंग का और कबड्डी का कंपटीशन देखा, ये स्विमिंग कंपटीशन क्या है यार? ओह, ये हमारे रिबल एसोसिएशन ने खुद ही रखा है। खैर छोड़, तुझे उससे क्या। बेटा सुन, जब बैल गर्मी में भागते हैं ना तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो हो जा शुरू। ओह, तू बैठे बैठे मुंह क्या देख रहा है? कूद ना। अरे रुको जरा। अगर तेरी बात सुनूंगा तो ओलंपिक्स कैसे जाऊंगा? भाई तुम ओलंपिक जा रहे हो क्या? ओ बजरंगी भाई, देख अपना कृष्णा आ गया। ए क्या हाल है? सब बढ़िया है भाई। ओ चिक्का, इधर आजा। बोलो ना भाई। अभी बजरंगी के लिए कृष्णा एक गाना गाएगा। हाँ बढ़िया है ना, गाओ गाओ। भाई मैं जॉब पे निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ए रुको ना कृष्णा, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देता हूँ। नहीं मुझे लेट हो रहा है, जाना है अभी। ओ 6 बजे से पहले अगर तू नहीं आया तो ध्यान रखना, गांव में बाइक लगा के पूरे गांव में बोलूंगा। ए रुकना कृष्णा, मैं छोड़ देता हूँ, रुकना आता हूँ। तो चला गया भाई। ए कृष्णा रुकना। ये लोग कौन है रे, और बात क्या है? ए तुम लोगों में से सूर्या कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। कौन हो तुम लोग और बात क्या है? हम सीधा उसी को समझा देते हैं मैटर। कौन है वो? मैं हूँ सूर्या यार, बात बताओ कि क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से प्यार करने की? हाँ, मेरा कॉलर छोड़ और बात कर। अगर अब तू उसके आसपास भी दिखा ना तो मार दूंगा। ए, मेरे दोस्त पे हाथ कैसे उठाया? ए कृष्णा, ए कृष्णा। ए यहाँ बात कर। मैं नहीं जानता भाई, तुम कौन लोग हो यार? अगर हम तुमसे लड़े ना तो हमारी गांव की इज्जत पर बात आ जाएगी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अपने लड़कों को ले और निकल यहाँ से। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, याद रखना। अभी बताता हूँ तुझे। भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, बाद में देख लेंगे इनको। छोड़ ना यार। शांत रहे। शांत रहे। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? हम दोनों के साथ मैं क्या काम? सब चिट्ठी को मार देते हैं और मैं सारे मच्छर को। हुलिया नहीं शेरा, हुली। तो बच गया। ओले तुम रोज पीते हो लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होता। देख, जब मैं बैठता हूँ अपने पास तब मैं होता हूँ मैं फिर तू और मैं। तुम नहीं समझा क्या? क्या भाई तू नहीं समझा? चल मैं फिर से समझाता। सुन देख, जब मैं बैठता हूँ अपने पास तब मैं होता हूँ और बात करता हूँ मैं और मैं, फिर तू और मैं। समझा तू? मैंने क्या बोला तुझे? अरे लाइट चली गई। आँख बंद करके भी चली जाती है। चलो सो जा यार।
Cheers. भाई एक बना ले। क्या बात है भाई, आप दारू क्यों पी रहे हो? भाई उस दिन कंपापुर के लोगों से लड़ाई हुई थी, याद है आपको? बुलबुल, वो मेरी लड़की ढूंढेंगे यार। हाँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या हो गया बेटी, ऐसे डर के क्यों भाग रही हो? पापा वो असल में वो कुछ नहीं पापा। अरे क्या हो गया? क्या हो क्या गया इसको? नमस्कार गौतम। नमस्कार। बुरा मत मानिएगा लेकिन मैंने पहचाना नहीं आपको। पड़ोसी गांव का हूँ, पड़ोसी हूँ, अंदर तो बुलाओ। पहचान गया। आइए आइए बैठिए। सुशीला, कुछ पीने के लिए ले आना। अरे ये टॉवल तो लीजिए, अच्छे से रखिए इसको। हाँ बोलिए। भाई मेरा नाम रंगी भाई है, मेरा गांव केमापुरा है। ओह, तो रंगी घोड़ा आप ही हैं। मैंने आपके पापा के बारे में बहुत सुना है, मिलकर बहुत खुशी हुई। वो सब छोड़िए ना, असल में हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इनके रिश्ते की बात करना है। आजकल तो ये आम बात है, आपको और हमको समझना पड़ेगा। मेरे बेटे का ट्रैक्टर का शोरूम है और इसका फाइनेंस का भी काम है काफी। भाई आप बुरा मत मानिएगा, मेरा बेटा आपकी बेटी का जिंदगी भर अच्छे से ख्याल रखेगा। अब मैं क्या कहूँ गावड़े। भैया साले ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रघु आओ, इससे मिलिए। ये मेरी बहन का बेटा है, दूसरे गांव में इसका भी अच्छा बिजनेस है। तो ये पागल मेरी लवर का भाई है। कल तुम लोगों की लड़ाई इसके साथ में हुई थी ना? हाँ भाई। गावड़े क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही कल इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी, लेकिन आजकल तो ये आम सी बात है। कृष्णा माफी मांग ले। माफी मांगता हूँ भाई। उम्मीद है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मैं आपसे खफा नहीं हूँ। देखिए मैं भी अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। हमें भी कोई जल्दी नहीं है, ये इंतजार कर लेगा। अभी हम इन दोनों की एंगेजमेंट करवा लेंगे, फिर इसकी पढ़ाई होने के बाद शादी भी करवा देंगे। अगर आपको ठीक लगे तो अगले हफ्ते इनकी सगाई करवा देते हैं, ताकि गांव के बाकी लोगों को भी बता सकें। ठीक है गावड़े, मैं एक अच्छा सा पंडित देखकर एंगेजमेंट की डेट निकाल लेता हूँ। ठीक है भाई। किससे? आत्मानंद गुरुजी से। हाँ उन्हीं से। हम वहां जाकर उनसे एक बार मिल भी लेंगे, है ना? मुझे लगता है 100% काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं अभी। नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्ते जी। नमस्ते भाई अब तो तू मुझे इसकी बहन से मिला सकता है। अभी तो चुप रहे और निकल यहाँ से। हाँ अब तू भी चल। इतना धीरे धीरे चढ़ेगा तो बाकी 300 पेड़ कब चढ़ेगा? जल्दी चढ़। अरे ये चिक्का कहाँ चला गया? कल रात से ही उसको बोला था कि कम पी, लेकिन साला मेरी कभी बात ही नहीं मानता। ये शारदा की बहन क्यों आ गई? और शारदा की बहन, हमारा कृष्णा कहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि 2 दिन हो गए वो अभी तक घर नहीं आया है। शारदा की बहन, आप टेंशन मत लीजिए, आज नहीं तो कल वो वापस तो आ ही जाएगा। उसकी आदत है हमेशा ऐसे 2-4 दिन के लिए गायब होता ही रहता है वो तो। नहीं गोदरा, अगर वो जाता है तो कम से कम फोन करता है।
लेकिन कल से उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। ओ ऐसा। ओके शारदा बहन, आप फिक्र मत करो, मैं उसके ओनर से फोन पे बात करता हूँ। हेलो श्याम भाई। नमस्कार गावरे, कैसे हो तुम? सब ठीक है? हाँ सब ठीक तो है। एक बात बताओ, कृष्णा काम पे आया क्या? नहीं गावरे, 3 दिन पहले वो रात को आया था। हाँ। और तब से फिर वो ऑफिस नहीं आया। वैसे बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात है तो बता मुझे। अरे नहीं श्याम भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है गावरे, ठीक है। हाँ, ये कहाँ जा सकता है? सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जा करके देखता हूँ। अभी अपने घर जाइए, जाइए आप। नहीं गोदरे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा बेटा कहाँ जा सकता है? अरे मैं खुद उसे ढूंढने जा रहा हूँ, आप जाइए। ठीक है। पिछले 4 दिन से कृष्णा काम पर नहीं गया और घर भी नहीं गया। मुझे पहले इसका पता लगाना ही होगा, इसको ढूंढना ही होगा। मुझे तो लगता है अपना कृष्णा किसी लड़की के साथ चुप भाग रहना गया है। कुछ भी मत बोल, चुप रह। दादा, आप ट्रैक्टर शोरूम में थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा ये सब छोड़िए, आपने कृष्णा को देखा है क्या? कृष्णा रंगा माँ के साथ ही तो गया था। जवान लड़का जब उदास हो कहाँ जा सकता है? वहाँ जाओ, कुएं में देखो, वहाँ पर मिल जाएगा। हम आपसे पूछ ही क्यों रहे हैं? हमारी गलती है। चल भाई चल। अरे चल। जाओ जाओ, ढूंढो, वहीं पे मिलेगा, वहीं जाके देखो। भाई कृष्णा आया था क्या यहाँ पर? नहीं तो। यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है भाई। ए बच्चों, हमारे बजरंगी भाई यहाँ पर आए थे क्या? यहाँ पे नहीं आया था भाई। हेलो, हम कहाँ जा सकता है यार? वो कहाँ ढूंढना पड़ेगा उसे अब? तो एक काम कर, उसके नंबर पर कॉल कर, जल्दी से। इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, पूरा सर दुख रहा है यार। वो आगे दुकान पे रोक तो। ठीक है, रुकता हूँ। क्या पेपर में छपवाने से उसका पता चल जाएगा क्या? वैसे उसका कोई दुश्मन भी तो नहीं है। भाई इतने देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन कृष्णा कहीं नहीं मिल रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, बात क्या है? देख चिका, वो क्या है? उस पर तो खून लगा हुआ है। हाँ, मैंने इसे आज यहाँ सुबह भी देखा था। चल जाके देखते हैं। देख शंकरा, लड़की के चक्कर में किसी ने अपने दोस्त को मार के कचरे में फेंक दिया है। देख, अपनी बेटी को जरा संभाल के रखा कर, समझा कि नहीं? ए, चल साथ में चल। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कब से पूछ रहा हूँ, कुछ तो बता। मुझे ना एक आदमी पर शक है, बहुत टाइम से शक है मुझे उस पर। अगर मेरा शक सही निकला ना, तो मैं उसे बकरी की तरह काट दूंगा। अगली बार से यहाँ सफाई का थोड़ा और ध्यान रखना। अरे तुम यहाँ तक आ गए, अच्छा रिश्ता बन गया। ए, जाके नारियल पानी लेके आ। आओ भाई, क्या हुआ? बात क्या है भाई, क्या हुआ? कृष्णा कहाँ है? कृष्णा मुझे कैसे पता होगा? 3 दिन से कृष्णा का पता नहीं चल रहा है और हमने हर जगह ढूंढ लिया उसे। हाँ, तो मैं क्या करूं? सच बता मुझे, अगर तूने कुछ किया है ना, तो हम दोनों के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा।
तू कृष्णा को पसंद नहीं करता, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। ए सुन भाई, थोड़ा सोच समझ कर बात किया कर। मैं उसको क्यों छुपाऊंगा? रात को जिसके साथ खाया पिया होगा उससे जाकर पूछना। अरे क्या हो गया बेटा? सूर्या, ये क्या बदतमीजी है? आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? पागल हो गए हो? देखिए ना भैया, शायद इसका कोई दोस्त गायब हो गया है, तो ये आकर मेरे ऊपर शक कर रहा है। बोल रहा है मैंने कुछ किया है। सुन बे, इनके सामने और कितना ड्रामा करेगा तू? तू कृष्णा को पहले दिन से मारना चाहता था, मैं जानता हूँ। क्या बात है सूर्या, रिश्ते में ये तुम्हारा भाई बनने वाला है। 1940। अपने दोस्त को खोने का जिम्मेदार तुम इसको मान रहे हो? क्या हो गया है? देख कोडरा, ध्यान से सुन मेरी बात। देख, अगर मेरे कृष्णा दोस्त को कुछ भी हुआ ना तो मैं शांत नहीं बैठने वाला। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये एहसास मैं तुझे दिला कर रहूंगा। पापा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या रह क्या गया है सुनने को? परिवार की इतने दिन की बनाई हुई इज्जत इसने 1 मिनट में उतार दी। मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं की इसने। मैंने कहा था उस दिन कि इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। सूर्या, क्या हुआ है? पापा ये सब क्या बातें कर रहे हैं? तुम चुप हो जाओ बेटी, इसकी तरफदारी मत करो। शादी के पहले अगर ये ऐसा व्यवहार कर रहा है तो फिर शादी के बाद क्या करेगा सोच लो। पापा, मेरी बात सुनिए पापा। पापा, आप इससे मेरे लिए क्यों लड़ रहे हैं? मैं चला जाता हूँ। रघु, तुम इस मामले में टांग मत अड़ाओ। शादी के पहले अगर ये बेइज्जती कर रहा है तो शादी के बाद तो ये हमें पहचानेगा भी नहीं। और तुम भी सुन लो, तुम्हें उसके साथ रहना है या फिर अपने बाप के साथ रहना है? भाई जाने देना, अभी हम लोग बड़े भाई के साथ वापस आएंगे। ए, तू कुछ मत बोल, चुप रह। सिरी, मैं यहाँ सिर्फ कृष्णा के बारे में पूछने आया था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था सिरी, तुम्हारी परिवार को कोई भी गलतफहमी हो मेरी वजह से। अब तुम्हें चुनना होगा सिरी, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अपने पिता के साथ रहना चाहती हो? सूर्या, मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम बस ये बताओ तुम्हारे लिए क्या सबसे जरूरी है, मैं या ये सब? सिरी, इसमें सूर्या का कोई गलती नहीं है। इसका कोई दोस्त गायब हो गया है, इसलिए अभी थोड़ा वो परेशान सा हो गया है। आप चुप रहिए। सूर्या, इनसे भी माफी मांगो। हे, तुम होते कौन हो? मेरी बेटी को भड़काने वाले? उसका घर बर्बाद हो जाएगा तो तुम आओगे ठीक करने? ए, बहुत हुआ। तुम लोगों को दोस्ती का रिश्ता नहीं पता क्या होता है, इसलिए तुम ये सब बकवास कर रहे हो। ये आपका रिश्तेदार है, आप अपने रिश्ते का फर्ज निभा रहे हैं इसलिए इसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे अगर पता चला इसने कृष्णा के साथ कुछ गलत किया है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसे मार कर इसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। देख लो बेटी से, तुम ऐसे लड़के से प्यार करती हो जो खून करने के लिए भी तैयार है। तुम सोच लो, तुम्हें इसके साथ जीवन बितानी है तो फिर तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे लिए दोस्त ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे लिए परिवार, मतलब हमारी आपस में नहीं बन सकती। पकड़ो ये सब। आज से मैं और सूर्या एक दूसरे के लिए मर चुके हैं, समझे तुम? तुम अभी भी यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा यही दस्तूर है क्या? अगर तुम्हें किस पे शक हुआ तो उसको थप्पड़ मारोगे? कल कुछ लोगों ने खून भरा थैला मेरे खेत में फेंक दिया था। उस समय तो मैं घबरा गया था, लेकिन जब मैंने उस थैले को खोला तो उसके अंदर मरे हुए 2 मुर्गे निकले। मैंने समझाया तुम्हें, अपने गुस्से को थोड़ा कम करो, थोड़ी इंसानियत को जगाओ, इंसान बनो इंसान। कोई ऐसे ही अपनी बेटी किसी को नहीं दे देता। उसके बाप के जज्बात के बारे में सोचो तुम लोग। भाई असल में हुआ यूं तो चुप कर एकदम। उस समय तू उसको समझा नहीं सकता था क्या? भाई मैंने इसको समझाया लेकिन माना नहीं। तू चुप कर। भैया ऐसा है कि वो लोग दोस्ती का रिश्ता नहीं जानते क्या है। भैया मत कर। तुम दोनों तो रहने ही दो, मैं जाकर के बात करके आता हूँ। भैया भूल जाइए ना वो सब।
अभी हम सबको सिर्फ कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस लड़की के बारे में। हमें ढूंढना चाहिए कृष्णा कहाँ है। ए सूर्या, मत जाओ। ए, इसको बोलो ये जल्दी में कुछ गलत करेगा। इतने गुस्से के साथ पता नहीं ये कभी क्या कर देगा। क्या सुबह सुबह सूरज मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। गोडरे मुंह पे पाउडर लगाकर कहाँ जा रहे हो? ए चिका, तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? चल चल। आजकल के लेवल बॉयज, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे हुलिया, तुझे मैटर नहीं पता क्या? अरे हुलिया नहीं, शेर बोल। हमारे दोस्त को जानता है ना? अरे वही जिसका नाम कृष्णा है। हाँ जानता हूँ। तो वो पिछले 4 दिन से गायब है यार। क्या? लेकिन मैंने तुझसे कल ही बात की थी। क्या शेरा, तूने देखा तो जल्दी बता। ए चिका, तू क्यों इसकी बात सुन रहा है बार बार? चल चलते हैं। हाँ भैया, शेरा कुछ कह रहा है, सुन लेते हैं ना, क्या बोल रहा है। ठीक है गोडरे, आओ। रंगमा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना? ए ओले, कृष्णा कहाँ गायब है मुझे बता दे, वरना इन्हीं हाथों से। मुझे खुजली हो रही है, खुजाओगे क्या? अरे ठीक है, तुम्हें हो रही है तो आके खुजाल सकते हो। भैया इसे छोड़िए, चलिए। शेर का काम जंगल में शिकार करना होता है। सुन शेरा, तू हमें सही सही बता कि तुझे लास्ट कहाँ पर देखा था। अरे सुन, कल रात को मैं दारू पी के बिल्कुल टाइट था, लेकिन तुम मेरे बारे में तो सोचो यार। ठीक है शेरा, तू जल्दी जाके इसके लिए नारियल पानी लेके आ। अरे इसके लिए वाला कौन लेके आएगा? ठीक है जाता हूँ। ठीक है, एक बार में जाने को नहीं मानते। देख शेरा, अब बोल दे। सुबह सुबह मैं उठा तो तब मैं तैयार होके जा रहा था और। अच्छा, कहाँ पर जा रहा था? हाँ, अरे मुझे फ्लो में रोको मत, वरना मैं भूल जाऊंगा आगे का क्या सीन है, समझा क्या तू? ठीक है, आगे बोल। तो सुबह सुबह मैं जब तैयार होकर जा रहा था तो। और भाई क्या हुआ भाई? ये बोल रहा है ना, तू बीच में बोल के बार बार बकवास कर करके इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तू बोल। सुबह सुबह मैं जब तैयार होकर जा रहा था तो कुत्ते चिल्ला रहे थे और फिर पम पम करने वाली बस की आवाज आई और फिर वो 10 बजे आता है लेकिन 6 बजे तक वहीं रुकता है। अभी नारियल पानी देना जरूरी था, अब ये फिर से पूरी कहानी दोबारा रिपीट करेगा। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैं तैयार होकर जा रहा था। सुनो शेरा, रुको 1 मिनट। ये आखिरी बार है, अब कोई बीच में आवाज नहीं निकलेगी। बोली, तुम बोलो। सुबह सुबह उठकर जब मैं जा रहा था तब करके कुत्ते हमारे गांव के चिल्ला रहे थे, तभी पम पम करने वाली बस की आवाज आई और रोज सुबह 10 बजे आती है। और फिर जब मैंने वहां देखा तो वो वहां पर कृष्णा पैदल चला आ रहा था। ओली, रुक जा। क्यों गोदरा, इस बार तो तुमने ही मुझे डिस्टर्ब किया। क्यों, कोई फोन कर रहा है क्या तुम्हें? ऐसा नहीं है, लेकिन उस दिन तो तुम दारू पी करके मशीन घर के अंदर पड़े हुए थे, संजय ने बताया नहीं था मुझे क्या? हाँ गोदरा, उस दिन मेरे मुंह पर किसी ने पानी फेंक दिया था और फिर मैंने जब उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कृष्णा नहीं था। तो मैंने कहा था ना, तुम लोग हमारा समय से बर्बाद कर रहे हो इस पागल के साथ। क्या बोल रहे, गुस्सा क्यों करते हो? तुमको ना मैं प्रणाम करता हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँ कि नहीं जाऊँ? बस इतनी देर के लिए तुमने मुझे प्रणाम किया था क्या? दादाजी, भैया कहाँ हैं? वहाँ जाके देखो। ठीक है। भैया। अरे सूर्या, आओ बैठो यहाँ। आओ बैठो। एक बात बताओ, कृष्णा के मैटर का क्या हुआ? अभी तक हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। भैया, आखिरी बार कृष्णा कब आया था और उसकी हालत क्या थी, कुछ बता सकते हैं क्या? सूर्या, वो रोज की तरह
उस दिन भी समय पर ही आया था। ठीक है भैया। बिजनेस भी अच्छा कर रहा था। सूर्या का एंगेजमेंट भी फिक्स हो गया था। सारा काम सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक से वो एक दिन मेरे पास आया और 2 महीने की सैलरी एडवांस मांगने लगा। पहले तो मुझे शक हुआ, फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों चाहिए, तो वो मुझे कहने लगा कि सूर्या की शादी में माँ को पहनने के लिए साड़ी नहीं है, इसलिए वो ये भी कह रहा था कि हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा एडवांस वो कट करवा देगा। और उस दिन बहुत रात हो चुकी थी। मैंने उसे समझाया भी कि वो ना जाए, यहाँ रुक जाए, पर वो मेरी बात नहीं सुना और रात को उसी समय निकल गया। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, अगर उसके बारे में कुछ भी पता लगे तो मुझे फोन करना। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। भैया, जब वो यहाँ से गया क्या टाइम था? मुझे लगता है शायद 9 बज रहा था। कह रहा था कि बस से जाएगा वो। रात के 9 बजे उसने बस से जाने को कहा। अब मैं कौन सी बस में जाके पूछताछ करूं? देखते हैं। मुझे बस कृष्णा के बॉस पर ही डाउट है। बॉस से 9 बजे तक काम करा रहा था। क्या वो उसको अपने किसी पर्सनल जॉब के लिए रोकता था? आजकल मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। क्या उससे पहले एक बार बस स्टैंड में जाकर देखता हूँ। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि रात के समय कौन सी बस आती होगी? क्या करूं, कैसे पता करूं? ए, कृष्णा, इधर आ। ये तेरे बैग में क्या है? कपड़े हैं भाई। वैसे कृष्णा, रात को इतना लेट क्यों आते हो तुम? अरे बस नहीं मिली थी भाई, इसलिए सर्कल तक पैदल चल के आया था आखिरी बस पकड़ने के लिए। कृष्णा का गधा यहां कैसे? ऐसा बैठे रहने से कुछ नहीं होगा भाई, हमें कुछ करना होगा। अब आखिरी समय पर ऐसे हमें फैसला नहीं लेना चाहिए। हम पहले प्लान करेंगे, फिर चलेंगे। अगर हम ऐसे ही आराम से बैठे रहे तो हो सकता है कि कृष्णा से हम दोबारा कभी मिल ना पाए। तो तुम किस पर शक करोगे? किसके ऊपर शक करोगे? ऐसे नौकरी और उस बात से पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर हम केस करेंगे तो कृष्णा की फाइल भी औरों की फाइल की तरह हमेशा के लिए नीचे ही दबके रह जाएगी। पुलिस के पास जाते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो अब तुम ही बताओ, करना क्या चाहिए हमें? मैं बस अभी ये सोच रहा हूं कि कृष्णा कहाँ गया, किसके साथ गया, क्यों गया। बस हम सिर्फ इतना जानते हैं, कृष्णा गायब जहां से हुआ है वहां पर हमें छानबीन करनी चाहिए। शायद हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे? भाई मेरे पास एक प्लान है। चिक्का, तुम जाओ। हाँ हाँ। देखिए, हमारा गांव इधर है, ठीक है? मध्या से कृष्णा यहाँ से जा सकता है। वो लेट आया था इसलिए उसने यहाँ सर्कल से आखिरी बस पकड़ी और सर्कल यहाँ पर है। हर रोज सर्कल पर लास्ट बस आती है रात 10 बजे।
यहाँ से हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है। ये 3 रास्ता है और यहीं से जाना है। ठीक। और हमें इस जगह से कृष्णा का गदा मिला था। इसका मतलब हमें अभी यही करना चाहिए। आज पूनम की रात है और कृष्णा आज ही गायब है। हम सर्कल की तरफ जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से जाएंगे। पहले मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ जाते ही वहाँ का व्हाट्सएप लाइव लोकेशन मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा। तो मुझे फॉलो करना, फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। भैया, ये तो काफी तेज चलने लग गया। हाँ, तुम भी जल्दी चलो। लोकेशन तो यहीं खत्म हो रहा है। कहाँ जा सकता है वो? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। मुझे तो लगता है कि अंधेरे से डर के अर्जुन भाग गया होगा। ये क्या है? ये तो अर्जुन का पर्स है। पर्स को छोड़, वो टायर मार्क को देख। इतने जंगल में ये कार का आना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है मुझे तो यहाँ पे आना गाड़ी का। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़, छोड़। भैया, वो लोग अर्जुन को गाड़ी से ले गए। चलिए गाड़ी से पीछा करते हैं। सूर्या, लोग कहते हैं कि यहाँ पे किसी आत्मा का साया है, लेकिन लगता है यहाँ पर किसी गैंग का ये सब काम है। वो लोग गांव के लड़के लोगों को किडनैप कर रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है? इस जगह पर बहुत लोग गायब हुए हैं। ए सूर्या, ये लोग जंगल से उसको 60 किलोमीटर दूर ले गए हैं। ये वही जगह है जहाँ से कृष्णा गायब हुआ था। आज क्या होने वाला है भैया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कृष्णा का पता जरूर लगा कर रहूंगा। ये लोग तो नींद के इंजेक्शन दे रहे हैं। ये लोग उसको नींद का इंजेक्शन देकर जंगल की तरफ लेकर गए। चलो चल, चलते देखते हैं। सूर्या चल। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पुराना गोडाउन किसका है? मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है भैया। चलो चल के देखते हैं। यहाँ पे कोई आ रहा है। चल हम छुप जाते हैं। क्या सब कुछ तैयार है? 10 मिनट में सब यहाँ पर आएंगे। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
ध्यान रखना सब। शक्ति और शक्ति, इतनी शक्ति कि इन शक्ति से मैं और ताकतवर हो जाऊं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छे से समझाना, कोई परेशानी नहीं। बलि की परंपरा। नरावली का सही मतलब है कई प्राचीन अकाल, लेकिन हम इसे अंधविश्वास ही कह सकते हैं। काफी समय पहले जब महाराजा जंग पर जाते थे या कोई किला बनवाते थे, तब ये नरवल्ली करते थे। जैसे कि जब कैंपागौड़ा साउथ के तरफ किला बनवा रहे थे, तब उसी वक्त अदालत भी गिर रही थी। काल्पनिक अदालत की सुने तो अगर गर्भवती औरत बलि दे तो अदालत खड़ी रहेगी। तो कैंपा की बेटी लक्ष्मी देवम्बा ने ये सब सुन लिया और उसने ये सब मन में भी ठान लिया। फिर उसने किले में ऊपर से छलांग मार के अपनी बलि चढ़ा दी। ऐसे ही काफी सारी बलि देकर ही हमारा बेंगलोर बना है। इंसान की गिनती के साथ इसमें भैंस, बकरी और मुर्गे जैसे जवान भी शामिल थे। आदमी के बलि के लिए ये पहले नींबू को काटते, उसमें हल्दी डाल देते थे। ऐसे ही कई बलि हमारे आज के सिस्टम से चलता है और चलता रहेगा। नेताओं की गिनती भी इतनी बड़ी की उन्होंने हमारा दिमाग बदल कर रख दिया और अब वो पुलिस के चक्कर काट रही है। ये बात तो सब जानते ही हैं। राजनेता और पुलिसकर्मी न किसी की हुई है न कभी किसी की होगी। सर, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, पहले गुरुजी को आने दो। भैया, इस इंसान को कहीं मैंने देखा है, बस याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। एक बार याद आ जाए इंसान। हाँ? हाँ? सूर्या, ये तो हमारे ही गुरुजी लग रहे हैं। तो ये सब ये करवा रहे हैं क्या? भैया, मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। रुक जा सूर्या, हमें पहले पता करना होगा हमारा अर्जुन कहाँ पे है। ये भी पता करना होगा। ओम जगत जननी भद्री काली माँ। मेरी इस शक्तिशाली जगह के लिए माँ मेरी रक्षा करना। आज रात पूजा होने के बाद तुम्हारी राजनीति एकदम आसमान को छू जाएगी। शिष्या, जय भद्रकाली। जय काली माँ। जय भद्रकाली। ओम भद्रकाली नमः।
रेबेल के लड़कों पर हाथ उठाकर तुमने बहुत गलत किया। साले चोर, ये नींबू चाहिए ना? निचोड़ता हूँ तेरे मुंह को नींबू की तरह। छोड़ो मुझे। चल चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। ये फोटो में जो इंसान है उसे तुम जानते होंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त था, ये तुम्हें बहुत मानता था। पिछले 1 महीने से ये गायब है, और ये जहां से गायब हुआ है तुम इसे भी यहीं पर लेकर आए हो। तुमने ही उसे कहीं पर छुपाया। बताओ मुझे, कहां पर छुपाया? बताओ मुझे, बताना। बताता हूँ। भाई ऐसा पूछेंगे तो ये नहीं बताएगा। मुंबई से एक पार्टी आई थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था। काफी ढूंढने के बाद भी हमें जब कोई नहीं मिला, तब मेरे सामने कृष्णा की कुंडली आई। फिर मुझे याद आया कि कृष्णा कोई आम आदमी नहीं है। ये मैंने उसकी कुंडली में पढ़ा हुआ था। वैसे तो इस तरह की कुंडली के और भी लोग हैं इस दुनिया में। कृष्णा का किसी लड़की के साथ कोई संबंध नहीं था। जब मुझे ये बात पता लगी, तब मैंने ये काम शिष्या को दिया और वो उसका पीछा करने लगा। लेकिन उस रात अमावस्या की रात थी। और हमारी किस्मत बुरी थी, इसलिए सिर्फ कृष्णा ही अकेला ही हमारे हाथ आया। तो अभी कृष्णा पता कहां पर है? शिष्या मुंबई का दिल लिया था हमने, उसकी बलि दी थी। क्या कहा तूने? माँ, कोई आया है? जो चावल तुम मिक्स कर रहे हो वो कीचड़ से आया है। सुनो, बेंगलोर के किसी कंपनी से इंटरव्यू के लिए लेटर आया है। जाओ, जाकर देखो क्या है। बहुत घूम लिया गांव में, तुम पाठ्यक्रम करने के लिए पड़े हुए हो। सर, आपका फोन आया है। हाँ, दो मुझे। हे, ये पकड़। हेलो 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 दादा। अरे सूर्या, पुलिस रोंगा गेरा को गिरफ्तार करके ले जा रही है। मैं आता हूँ। भाई,
कितनी बार मैंने तुमसे वादा करने के लिए कहा था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। तुम बहुत बड़े खुदगर्ज निकले भाई। दोनों ये प्लान हमें अभी ही कर लेना चाहिए। किसी दिन अगर पुलिस हमें पकड़े तो हमें क्या करना होगा? तो फिर हम लोग क्या करें? बिना मारे उन्हें आराम से छोड़ दें? अगर हम कुछ भी ऐसा करें तो हमें सजा होगी। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। सुनो, तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा। तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है भाई। बोलो क्या वादा करना है? तो ध्यान से सुनो, जब भी हम पकड़े जाएंगे तब उन दोनों के कत्ल का इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा। तुम दोनों बिल्कुल शांत रहना। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए जरूरी है। वादा करो। तुमने मुझसे वादा किया है, ये बात कभी भूलना नहीं। कानून, अदालत और पुलिस डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि हर अपराध की सजा है, लेकिन वो सजा देने का हक जनता को नहीं है। अगर किसी इंसान ने इस कानून को तोड़ा तो कानून उस इंसान को सख्त से सख्त सजा देगा। रंगी घोड़ा अदालत में ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ अपने बचाव के लिए किया। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कानून को हाथ में लेने का, इसलिए उन्हें सजा मिलेगी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उन्हें 5 साल की कैद सुनाई जाती है। हम अपने गांव में गुरुजी को भगवान सम्मान मानते थे। उसी ने एमएलए की अंधविश्वास सोच को सहारा दिया, वो भी पैसों के लिए। बोलो, तुम कहां पर हो भाई? वहीं जहां हम छोटे से बड़े हुए, जहां हम सबकी जिंदगी बर्बाद हुई, नर्क के दरवाजे पर। तू वहां पर क्यों गया है? वो जगह अच्छी नहीं है। यहाँ के सब याद आ जाता है यार, तू समझना मुझे। वैसे अब हमारा भाई कैसा है? एक रेबेल कहाँ होगा, किस हाल में होगा, तू सब जानता है ना। ये सब छोड़, तू बता गांव कब आ रहा है? इस बार मैं गांव के त्योहार में आऊंगा भाई। ठीक है, टेक केयर। ये लोग मुझसे दूर हैं, फिर भी दिल के इतने करीब हैं। बस अर्जुन के लिए सोचता हूँ कि कहीं वो अकेला डर ना जाए। हमने तो सिर्फ अपने एक दोस्त को खोया है, लेकिन जब कृष्णा की माँ के बारे में सोचता हूँ तो लगता है उनकी तो जिंदगी ही उजड़ गई। उनके लिए कृष्णा सिर्फ अभी यादों में ही जिंदा है। माँ, कौन है? सूर्या, आओ ना इधर। हाँ मैं आ रही हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि ऐसी धूप में काम मत करिए, फिर भी आप मेरी सुनती कहाँ हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, अगर मैं घर पर होती हूँ तो बेचैन सी हो जाती हूँ, इसलिए यहाँ के मन बहलाती हूँ। ठीक है, ये लो। मुझे नहीं चाहिए। और मुझे कब तक पैसे दोगे? माँ, आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, और इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। ये लो। मेरे पास अब 3 दोस्त नहीं है, ये दर्द मैं भूल जाऊंगा। गौडरू का बेटा अमर, अब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं खुश हूँ उसके साथ, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तुम हमेशा की तरह रोज क्यों लेट आते हो? बैठना पीछे यार।
ठीक है, लेकिन मेरा प्रोटीन कहाँ है? तुम बिना लिए तो छोड़ोगे नहीं मुझे। ये लो। बुलबुल, क्या ये कपड़े तुम मेरे लिए लाए हो? तुम हमेशा ही निक्कर लेकर आते हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर ये पहनकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा तो शर्मा जाऊंगा। फर्स्ट यू थिंक बिग मैन। सर, मैं सब समझ गया। हाँ, आगे क्या? ओहो, तुम्हें तो इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आती। मैंने कहा था कि वो बात पहले तुम्हें सोचना था। समझ में आया? बहुत हुआ तेरा ड्रामा। बाइक पे बैठ। और ज्यादा बोलूंगा तो पिट जाऊंगा। खराब हो गई? अरे अमर, मैं यहाँ जानबूझ के थोड़ी खड़ी हूँ। कोई मेरा दुश्मन है जो रोज मेरा टायर पंचर कर देता है, पता नहीं क्यों। ओह, ऐसा क्या टीचर? जो भी स्कूटी सही करता होगा हाथ टूट गए होंगे। एक बार क्लास तो फिर बताती। अच्छा, आइए बैठिए, आपको छोड़ देता हूँ। अमरनाथ, तुमने KGF मूवी देखी है? हाँ टीचर, देखी है मैंने। उसमें यश जबरदस्त लगता है दाढ़ी में। नहीं, मुझे दाढ़ी नहीं पसंद है। दाढ़ी से तो डबल धमाका होता है। ए अमर, चुप कर बैठना। ऐसा नहीं है बुलबुल, टीचर ने पूछा था। सूर्या, आज से 3 साल पहले तुमने इस बुलेट में गोगल्स पहने थे, ऐसी स्टाइल में। जब भी तुम इसे छोड़ने आते थे उस दिन लगता था कि तुम मेरे ही हो। सोच रही थी कि तुम्हें एक दिन ये सब कह ही दो, लेकिन फिर तुम बदल गए, किसी और से प्यार कर लिया और फिर छोड़ भी दिया उसे। फिर जब तुम्हारा दोस्त गायब हुआ तब से तुम खतरों में बन गए, इसलिए तुमसे कह नहीं पाई मैं कुछ। सूर्या, एक बात बोलूं, बिना दाढ़ी के सिर्फ तुम ही अच्छे लग सकते हो और कोई नहीं। क्या कहा टीचर? फिर से बोलिए। मैं ये कह रही थी कि यश बिना दाढ़ी के भी अच्छा लगता है। टीचर, आपका स्टॉप आ गया। हाँ, बड़ा जल्दी आ गया। लगता है आप कुछ भूल रही हैं टीचर। नहीं अमर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थैंक्स मुझे छोड़ने के लिए। नहीं बुलबुल, सुबह टीचर स्कूल में कह रही थी कि उसने अपने होने वाले हस्बैंड को देख लिया है और मुझे वो बार बार कह रही थी। वो मुझे ऐसा क्यों कह रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब ये लड़की मुझे पिछले 3 साल से प्यार करती है। अगर ये सब सिरी ने देख लिया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब वो बस मेरी यादों में ही है। उसने तो अब रघु से भी शादी कर ली होगी। हाँ, ऐसा हुआ। आखिर में एक जिंदगी की बलि चढ़ी गई। हर किसी ने एक दूसरे के लिए बलि चढ़ाई है। जैसे गोड्रू भी जेल चला गया सबको बचाने के लिए,
जिंदगी में कभी भी कोई कठिन मोड़ है, उसका सर उठा के सामना करना चाहिए। दोस्ती के प्यार के लिए हम सबको अमरीश का भाई कहते हैं, जिसकी वजह से हम हैं रेबल बॉयज।